Hello student, this is Simran from MB International School, Nayagaon, Kota. We are continuing chapter 5, part 3rd, coal and petroleum. So let's start petroleum. How it is formed and how it is present in nature. Petroleum is one of the important fossil fuels. Millions of years ago, when algae and plants present in the shallow seas died and sunk to the seafloor, the remains of these organisms transform into crude oil or black gold under higher pressure and temperature. देखिए स्टूडेंट, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसा हुआ? जब डेड वेजिटेशन एंड डेड प्लांट्स जो है सी बॉटम पर जाकर बरीड हुए, देन इस पर सॉइल्स की लेयर जो है जमा होती गई, देन उसमें क्या हुआ, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो उनमें ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलती रही, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. It is found locked in impervious rocks deep below the earth's crust. Crude oil is a dark colored liquid with an unpleasant smell. देखिए कैसे अर्थ क्रस्ट में जाकर बिलो होते चले गए और पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए, और ये जो क्रूड ऑयल हमारा फॉर्म हुआ उसमें क्या है, वो अनप्लेजेंट स्मेल उसमें आती थी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, such as natural gas, petrol, kerosene, asphalt and fuel oil. Student, petroleum is not only petrol, it is a mixture of these components, so just like natural gas, petrol, kerosene, asphalt and fuel oil. Product of petroleum such as petrol, diesel and jet fuel are used to run cars, trucks, aeroplanes, ships and other vehicles. ये प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम के वो कहाँ यूज आते हैं स्टूडेंट्स? पेट्रोल डीजल जो है एज अ फ्यूल हमें यूज में आते हैं कार्स को चलाने में, ट्रक्स, एरोप्लेन, शिप्स एक्सेट्रा, इन सभी को रन करने में यूज में आते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट सिंथेटिक फाइबर्स. हमारी लाइफ को सिंथेटिक फाइबर के विदाउट हमें इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वी आर होल डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल फाइबर्स. Wax, plastics, fertilizers, lubricants and many more, all of which are obtained from petroleum. ये सभी हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से, और हम इन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं. Let us understand how fossil fuel are made through an activity. Student, activity is first. इसमें क्या होता है कि हमने एक सिलेंडर लिया, मेजरिंग सिलेंडर, वो 1 लीटर का था. उसमें हमने 1 इंच तक क्या करा, सैंड डाली. उसके अंदर हमने वेजिटेबल्स और उसके छिलके वगैरह जो भी हमारे घर में थे उसको उसमें डाल दिया. देन उस पर हमने फिर से एक सैंड की लेयर चढ़ा दी. देन उसको थोड़े टाइम तक हमने उसको रख दिया, उसको प्रेस करके अच्छे से हमने प्रेस किया. देन थोड़े टाइम के लिए उसको हमने रख दिया. उसके बाद क्या हुआ उसमें कि थोड़ी देर बाद हमने दिन बाद चेक किया, काफ़ी 8-10 दिन के बाद फिर उसको हमने चेक किया, तो उसमें क्या हुआ, वो वेजिटेशन क्या नीचे तक दब चुके हैं. फिर हमने वापस उसमें सैंड और डाली. देन उसको हमने चेक किया, तो हमने उसको मेज़र किया. तो इसको हम इस एक्टिविटी से हमें पेट्रोलियम हाउ इट फॉर्म, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे ये पेट्रोलियम बनता है, और हम इसको साइंस फेयर में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. स्टूडेंट, पेट्रोलियम को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ वेरी थिक एंड वैक्सी मिक्सचर. वी आर कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट petroleum and refining. Petroleum cannot be used in its natural form because it is very thick and waxy mixture. It should be first separated into all its useful constituents. सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके सेपरेट करेंगे यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. The process of separating crude oil into usable components is known as refining. ये पेट्रोलियम को सेपरेट करना है इसके क्रूड ऑयल के यूजफुल कंपोनेंट्स में, वही हमारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाता है. और पेट्रोलियम एंड द वेरियस कंपोनेंट ऑब्टेन आर कॉल्ड इट्स फ्रैक्शंस. ये सभी वेरियस कंपोनेंट को हम निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम का फ्रैक्शंस. The process of refining of petroleum is carried out in refineries and is called fractional distillation. In this process, crude oil is heated into a tall cylindrical column known as the fractionating column. Till it vaporizes, the fractionating column is fitted with horizontal trays. As the vapors of crude oil rises up, they are allowed to condense to obtain the various fractions. Students, हमने जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो हम पढ़ेंगे, वो कैसे क्रूड ऑयल का हमने फ्रैक्शनल किया. क्रूड ऑयल को हमने क्या किया, इस बर्नर में गर्म किया. देन ये इसके वेपराइज होकर ये सिलेंड्रिकल हॉरिजॉन्टल ट्रेज यहाँ पर प्रेजेंट है. वेपराइज होकर इन ट्रेज में जाकर ये क्या होगा, कंडेंस हो जाता है. देन ये इनको कंडेंस करके फिर हम क्या करते हैं, वेरियस फ्रैक्शन में ऑब्टेन करते हैं.
द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। सभी कंपोनेंट का क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। व्हेन अ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट कूल्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट कंडेंस इनटू अ लिक्विड। सिंस डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट दे कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स एट गेट कलेक्ट इन सेपरेट ट्रेस। देखिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो हमें नीचे ही जल्दी से लो बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो हमें कंडेंस हो जाते हैं लिक्विड में। देन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो टेम्परेचर हाई करने के बाद कंडेंस होते हैं, देन उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। सिंस डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट दे कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स एंड गेट कलेक्टेड इन सेपरेट ट्रेस। Thus fractional distillation separates a mixture of compounds using their different boiling points. The liquid having higher boiling points liquefy at high temperature, that is at lower level in the column. The liquid having lower boiling point liquefy at lower temperature toward the top of the column. जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो ये लोअर ट्रेस में हमें कंडेंस होकर मिल जाते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो हमें जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो हमें हाईली ट्रेस में मिल जाते हैं। The liquids having higher boiling points liquefy at high temperature. ऐसे लिक्विड जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर यहाँ इन ट्रेस में क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। एट लोअर लेवल इन द कॉलम, इन लोअर लेवल्स में। ओके, द लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विफाई एट लोअर टेम्परेचर टुवर्ड द टॉप ऑफ द कॉलम। ऐसे लिक्विड या जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं वो टॉप ऑफ द कॉलम में क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर यूजेस। देखिए हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू इन सारे फ्रैक्शंस को अलग किया था, तो हम इनके यूजेस पढ़ेंगे। पेट्रोलियम गैस इज फ्यूल फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री एंड इन एलपीजी सिलेंडर। पेट्रोलियम गैस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, गैसेज फ्यूल में करते हैं, हमारे होम्स में करते हैं, इंडस्ट्रीज में एलपीजी सिलेंडर्स के फॉर्म में करते हैं। पेट्रोल या फिर गैसोलीन भी हम इसे बोलते हैं, फ्यूल फॉर व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ओवर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स में भी ये यूज़ होता है पेट्रोल्स। ओके, नेफ्था यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। नेफ्था का यूज़ हम डिफरेंट केमिकल्स के प्रोडक्शन में करते हैं। केरोसिन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स एंड लैंटर्स। आपने देखा होगा अपने घरों में केरोसिन का स्टोव्स में यूज़ किया जाता है, तो इनका स्टोव्स एंड लैंटर्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डीजल, यूज एज अ फ्यूल ऑफ इंजन्स एंड जनरेटर। डीजल का यूज क्या किया जाता है, इंजन्स में एज अ फ्यूल एंड जनरेटर्स में। फ्यूल ऑयल यूज एज अ फ्यूल इन शिप्स, पावर स्टेशंस एंड फैक्ट्रीज, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम जेली। फ्यूल ऑयल का पेट्रोलियम जेली के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, एंड शिप्स में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, एंड पावर स्टेशंस में भी इनका हम यूज़ करते हैं। अब ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिक्सिन वैक्स, आपने देखा होगा हम घरों में किसी कोई गेट वगैरह जैम हो जाता है तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, ग्रीस का यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स भी एज अ ग्रीस यूज़ होता है। लुब्रिकेशन ऑफ मशीन के जो पार्ट जाम हो जाते हैं उसके लुब्रिकेशन में, मेकिंग कैंडल बनाने में, शू पॉलिश, वैक्स पेपर एक्सेट्रा। रेजिड्यू बिटुमिनस आपने देखा होगा रोड पर जो सरफेसिंग होती है ब्लैक कोल की, तो यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड इन पेंट्स।